वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग चैनल पर आए हैं, वीडियोस मस्त एंजॉय कर रहे हैं, तो नीचे ना एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे जाके दबा दो। ग्राफ काफी डाउन। अब आ जाओ वीडियो में, लेट्स गो। मुझे पता है तुमने कर दिया सब्सक्राइब, करो। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लॉस सैंटोस में सबसे बड़ी डीलरशिप, सबसे लग्जरी शोरूम परचेज किया था, ताकि हम लोग वहां पर ऐसे लग्जरी कार, सुपर कार्स लाकर बेचें और बहुत सारा पैसा कमा के दोबारा बड़े क्रिसमस ट्रीज लगा दिए हैं और ऊपर एकदम बढ़िया बढ़िया लाइट्स भी लगा दिए हैं। बट रात में ये जब ग्लो होंगी ना, तब बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी। अभी फिलहाल नॉर्मल सी लग रही है और ये जो स्नोफॉल हो रही है ना, ये भी अभी बस थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। लॉस सैंटोस में स्नोफॉल बस रात को ही होती है। और ये देखो गाइस, अब अपने शोरूम में मस्त मस्त सुपर कार्स आती हैं रिपेयर होने के लिए। बट एक सेकेंड, मैं डेकोरेशन करवाने के लिए इतना सामान तो ले आया, बट मैं ट्रक को अंदर नहीं ले जा पाऊंगा। खैर ठीक है, कोई नहीं, ये अपना काम नहीं है। डेकोरेशन टीम जो आएगी वो अपने आप ये सारा काम करेगी। मैं ट्रक को अपने एकदम मस्त आराम से साइड में पार्क कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी छेड़ेगा नहीं। बस ये जब पूरा सज जाएगा ना अपना शोरूम भी ऐसे बढ़िया बढ़िया लाइट से, क्रिसमस ट्रीज से, तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि आखिरकार कौन कौन सी नई नई कार्स अपने शोरूम में आ चुकी है। तो सबसे पहली और सबसे लग्जरी कार है रोल्स रॉयस फैंटम। तो अभी अपने शोरूम में सबसे ज़्यादा महंगी कार ये है। बाकी इधर एक रेड कलर की नॉर्मल कार है। वैसे रेड वाली कार देखने में नॉर्मल सी लगती है, बट बहुत ज़्यादा फास्ट कार है ये, निसान GTR टाइप। और ये जो पीछे खड़ी है ना ऑरेंज वाली, ये देखने में बहुत सुपर फास्ट लगती है, बट एवरेज स्पीड है इसकी। बाकी अच्छी बात तो ये है कि अभी अभी अपनी एक बहुत महंगी कार बिक गई है, जो कि यहाँ पर खड़ी थी, रेंज रोवर। और भी अपने शोरूम में बहुत सारी बाइक्स, बहुत सारी कार्स आ चुकी है। अब जैसे जैसे बिकती जाएगी वैसे वैसे हम लोग नई कार्स लाएंगे और अमीर बनेंगे। बट बिक ही नहीं रही। अपने पास मस्टैंग है, बेंटली है, फरारी है, और इस तरफ में ये देखो, ये मस्त एक मर्सिडीज है। और सबसे क्रेजी कार अपने शोरूम की, अपने पास एक बहुत तगड़ी लैम्बोर्गिनी भी है, लैम्बोर्गिनी SVJ 63। लेकिन अरे भाई साहब, ये तू खरीदने आएगा गाड़ी? पहले कपड़े तो खरीद ले। यहाँ पर आके स्मोकिंग अलग कर रहा है, इसको भगाओ बाहर। निकल यहाँ से बाहर। इसको भगाना पड़ेगा भाई, पता चला गाड़ी तोड़ वोड़ के अलग चले जा भैया, नुकसान हो जाएगा। वैसे ही हम लोग अमीर नहीं हो रहे हैं, जल्दी जाए। इतना टाइम लगाया, निकल यहाँ से। अरे ज़्यादा तेज मारा, पुलिस को मत बता दियो भाई, पता चला कल ही शोरूम बंद हो रहा है अपना। बाकी हाँ गाइस, पुलिस से याद आया, आप लोग को याद होगा हमने मर्सिडीज की कुछ कॉन्सेप्ट सुपर कार्स चुराई थी, जिसे हम लोग अभी बेच नहीं सकते, क्योंकि अगर अभी बेचा तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उन कार्स को कुछ ऐसी जगह पर छुपाया है कि बाय चांस अगर कोई GPS से भी ट्रैक कर आ जाएगा तो उन कार्स को नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो कार्स है इस शोरूम की बेसमेंट में। और वो बेसमेंट की एंट्रेंस है इस पिलर के अंदर से। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल पिलर है, बट यहाँ पर है एक सीक्रेट दरवाज़ा जो कि जाता है नीचे। और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे को ही मालूम है। तो हमने लिफ्ट के थ्रू उन कार्स को नीचे ले गए और वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया है। तो गाइज ये है बेसमेंट में वो जगह जहाँ पर मैंने अपनी उन कार्स को छुपा के रखा हुआ है। बट एक सेकंड, पीछे से किसी के चलने का आवाज आ रहा है। ओबे भाई, ये बंदा कहाँ से नीचे आ गया? भैंस की बाहर निकल, फटाफट उठ निकल यहाँ से, जल्दी निकल। भाई दिमाग खराब कर दिया भाई इसने तो। मतलब कस्टमर है ठीक है यार, ऊपर ही रहे, बट प्राइवेट एरिया में क्यों आ रहा है यार? वो तो अच्छी बात यह है कि इसने हमारी इन कार्स को नहीं देखा जो कि मैंने यहाँ पर छुपा के खड़ी कर रखी है। तो ये है वो 3 मर्सिडीज की कॉन्सेप्ट सुपर कार्स, जो कि हम लोग लास्ट टाइम उनकी फैसिलिटी, उनकी फैक्ट्री से चुरा कर लाए थे। अभी ये लॉन्च भी नहीं हुई है, उससे पहले ही हमने इसे चुरा लिया है। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ पर हम लोग लिफ्ट से कार को ला के रख सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर बेसिकली जो रेयर कार्स है ना, जो बहुत महंगी है, जिनके चोरी होने का डर है, उन्हीं कार्स को यहाँ पर ला के रखेंगे। फटाफट अभी यार यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रिपेयरिंग एरिया दिखाता हूँ, फिर चलते हैं वापस से घर पे डेकोरेशन करवाने क्रिसमस की। बाकी यहाँ पर एक सेकेंड, ये बंदा भी नीचे से पिट कर आया है और यहाँ पर आकर इधर लड़ाई कर रहा। तू भाई शोरूम से ही बाहर निकल। लगता है गाइस इस बारी मैंने शायद से इसके कुछ ज़्यादा ही तेज़ मार दी। बट हाँ यार, ये है ही स्लैग। मतलब भाई प्राइवेट एरिया में, प्राइवेट पार्किंग में जाने की क्या ज़रूरत है? गाड़ी खरीदने आया, इतनी मस्त मस्त कार्स ऊपर खड़ी है, उसे खरीद। फिलहाल देखो, ये अपनी वर्कशॉप जहाँ पर कार्स वगैरह मस्त एकदम रिपेयर होने के लिए आते हैं। इधर मर्सिडीज है और बेनी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे मैकेनिक्स यहाँ पर आ चुके हैं। बट एक सेकेंड, जिस बंदे को हम लोग ऐसे हल्के में लेके मार पीट रहे थे भाई, उसके पास मैक्लारेन सेना थी भाई। वो एक लिमिटेड एडिशन कार लेकर आया था, तो यानी पक्का कोई ना कोई अमीर बंदा होगा। यानी हमने थोड़ा सा अपने ही नुकसान कर लिया। हो सकता है वो कुछ ना कुछ महंगी कार्स यहाँ से खरीद के ज़्यादा, बट छोड़ो यार, कोई बात नहीं, अभी इग्नोर करते हैं उसको। फिलहाल देखो, ये है अपना बैक एरिया जहाँ पर कार जो भी रिपेयर होने के लिए आती है यहाँ पर खड़ी होती है। कुछ कार्स आई हो भाई, ये तो एकदम ही कबाड़ है।
पता नहीं क्या हो रहा है इसको। बाकी ये पीछे अपनी खड़ी है मस्त फरारी प्राइवेट पार्किंग में। और वेट, ये कौन आ रहा है भाई सामने से? ब्लैक कलर की जी वैगन लेकर और पीछे रेंज रोवर वेलार। शायद से ये कोई अपना जान पहचान का बंदा। ओह, तो बिग माफिया का भाई आज हमसे मिलने के लिए आया, बट क्यों पता करते हैं इससे। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और ये अपने पास कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बैड न्यूज़ लेकर आया है। मतलब ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि हमें मरवाना चाहता है। अब क्यों मरवाना चाहता है ये मुझे नहीं मालूम, बट उसने हमें मरवाने के लिए सभी गैंगस्टर्स को भर भर के पैसे दे दिए हैं। मतलब इसको भी पैसे मिले थे, बट ये तो अपना दोस्त है, इसलिए इसने हमें आके ये बात बता दी कि तुम्हें सेफ़ रहना होगा, स्पेशली आज के दिन, क्योंकि आज के दिन ही प्लान है उसे हमें मरवाने का। मेरे को यार लेकिन इसकी बातों पे पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये कह रहा है कि मेरे पास इस बात को कंफर्म करवाने के लिए एक तरीका है। ये जो अपनी येलो वाली फरारी है, उस माफिया ने इसी फरारी कार को अपना टारगेट बना रखा है कि जैसे ही मैं इस गाड़ी में बाहर निकलूँ मेरे गोली मार दो। तो अभी मैंने प्रूफ के लिए मैं एक बंदे के पास जा रहा हूँ, उसको इस गाड़ी में बाहर निकालते हैं और बैठ कर देखते हैं कि क्या कोई हमें मारने का ट्राई करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर वैसे मैं किसी को भेजना तो नहीं चाहता, बट अपने ऐसे कुछ नए मैकेनिक्स है, ट्राई करने के लिए इन्हें भेज देते हैं। बट जो भी अगर सच हुई ये बात तो वो बंदा भैया मर जाएगा। बट हाँ यार, अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बिग माफिया के भाई के पास चलकर एक बारी उससे पूरी बात करते हैं और मुझे कंफर्म करना होगा यार आखिरकार कौन बंदा है जो हमें मरवाना चाहता है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपने एक मैकेनिक को अपने जैसा सेम आउटफिट दे दिया है, प्लस इसका फेस कवर करने के लिए इसको एक मस्त हेलमेट पहना दिया है। अब फटाफट से इसको इस येलो वाली फरारी कार में भेजते हैं और देखते हैं कि कोई इसे मारने का ट्राई करता है या फिर नहीं। अगर कोई इसे मारता है तो इसका मतलब बिग माफिया का भाई सच कह रहा है, यानी हमें कोई ना कोई माफिया किल करना चाहता है। फिलहाल अभी ये अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल रहा है। मैंने अपने लिए दूसरी सुपर कार मंगवा ली थी, अपनी मर्सिडीज AMG GT। इस कार में बैठकर चलते हैं किसी एक बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ से बैठकर मैं बाइनोकुलर्स का यूज़ करूँगा इस कार को स्पाई करने के लिए। बाकी हाँ, मुझे भी थोड़ा बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ये भी नज़र रख रहा हो कि हमने गाड़ियाँ वाड़ियाँ चेंज करी है, ड्रेस व्रेस चेंज करी है, तो पता चला उस कार को छोड़ के मुझे इस कार में ही कोई मार डाले। बाकी उसको मैंने अभी आराम से आने के लिए बोला है। फटाफट से चलता हूँ। यहाँ पर ये PDM है, अपने दोस्त की शोरूम की बिल्डिंग है, इसके ऊपर ही चल के बैठते हैं। इसकी सीढ़ियाँ क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ पर पीछे से ही है। बाकी हाँ, मुझे इतना पता है कि बिग माफिया के भाई ने हमें ये भी बोला है कि जो बंदा हमें मारना चाहता है ना, बस हमें इतना पता है कि यार वो डायमंड कसीनो का मालिक है और क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पर वो बहुत सारा पैसा कमाने वाला है। हो सकता है वो लॉस एंजल्स का सबसे अमीर आदमी बन जाए। तो क्या पता वो हमें इसीलिए मरवाना चाहता हो, क्योंकि उसको आगे चल के हमें खतरा हो सकता है हमसे, इसीलिए। बाकी एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता। खैर ठीक है, अभी फटाफट से हम लोग चढ़ते हैं इस ऊपर वाली छत पे, क्योंकि अपना जो मैकेनिक है ना, उसको मैंने इस सामने वाले रोड पे ही गाड़ी चलाने के लिए बोला है। सीन कुछ ऐसा है कि अपने पास ये जो बाइनोकुलर्स है ना, इसके थ्रू मैं इतनी ही रेंज पे ध्यान रख सकता हूँ कि कोई हमारी गाड़ी का पीछा तो नहीं कर रहा, या फिर अगर कोई मारना चाहता है तो वो कौन है। बाकी वेट, गाड़ी का साउंड आ रहा है और लेट्स गो। अपनी गाड़ी, अपनी फरारी यहाँ पर आ चुकी है और मामला मेरे को पूरा शांत दिख रहा है। एक सेकेंड, एक ब्लैक कलर की कार जा तो रही है पीछे, बट मेरे को ये ऐसी नॉर्मल कार लग रही है। कहीं यही तो नहीं है किलर? नहीं नहीं नहीं, ये अपना स्ट्रेट चला गया। भाई मेरे को भी थोड़ा बहुत फील हो रहा है कि शायद से बिग माफिया का भाई अपने ऊपर कोई प्रैंक कर रहा है। कुछ तो अजीब हरकतें मेरे को यहाँ पर दिख रही है। एक बंदा गाड़ी छोड़ के भाग के चला गया, पता नहीं क्यों, बट जो भी है क्या पता वो डर गया हो। यहाँ पर एक और ब्लैक कलर की कार आई है, बट सब कुछ नॉर्मल है। मुझे ऐसा कोई बंदा भी नहीं नज़र आ रहा जिसने हमारी गाड़ी पे नज़र रखी हुई है। फिलहाल अभी वापस आ गई गाड़ी। और एक सेकेंड, सामने एक ब्लैक कलर की जी वैगन आई है जिसने अपनी गाड़ी को रोक दिया, रास्ता ब्लॉक करके, और गाड़ी पे गोलियां चल गई। भाई गोली लग गई है भाई गाड़ी पे उस बंदे के, बट मारी किसने इधर? एक सेकेंड, इस वाली छत पे एक स्नाइपर है जिसने गाड़ी पे गोली बचा दी। वेट रुक जाओ, इसको तो मैं बताता हूँ। अपनी स्नाइपर निकाल के ना इसको यहीं लगे हाथ फोड़ देते हैं। भैंस के कहाँ पर है फेट? ये किसी को तो फ़ोन करके बता रहा है, यानी रियल माफिया ये नहीं है, ये कोई गैंगस्टर है जिसने, मैं इसको चाहूँ तो अभी के अभी मार दूँ, बट यार इसको मारने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे इसे जिंदा पकड़ना होगा ताकि मैं उस माफिया तक पहुँच पाऊँ जो मुझे मरवाना चाहता है। मतलब मुझे पता करना है कि आखिर वो क्यों मरवाना चाहता है। बाकी ठीक है, ये पक्का इस बिल्डिंग से तो नीचे उतरेगा ही ना। फटाफट मैं चलकर बैठता हूँ अपनी गाड़ी में और जल्दी से चलते हैं इसका पीछा करने के लिए। अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो अपना काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरी गाड़ी पीछे खड़ी हुई है, लेट्स गो, जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और करते हैं इसका पीछा। डन गाइस, तो मैं अपनी गाड़ी में एकदम मस्त बैठ चुका हूँ। फटाफट गाड़ी यहाँ से बाहर निकालते हैं और जल्दी से चलते हैं
उस बंदे को पकड़ने के लिए। यहाँ पर खड़ी हुई अपनी गाड़ी, और एक सेकेंड, ये जो ब्लैक कार में आया था ये बंदा, ये भी शायद उन्हीं के साथ है भाई। उसने स्नाइपर मारी और ये यहाँ पर किल कंफर्म करने के लिए आया था भाई, पूरा मारने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, इसको तो नहीं छोड़ूंगा मैं, लग रहा है पकड़ना होगा भाई इसको, क्योंकि इस गाड़ी में जो बंदा है ये भी उस माफिया तक हमें लेकर जा सकता है। वेट, अबे यार, इस जी वैगन ने अपनी गाड़ी को इधर दीवार में चिपका दिया, और ये देखो ये बंदा अपनी इस गाड़ी में उस स्नाइपर को बैठा कर लेकर निकल रहा है। बट ठीक है, मारने का ट्राई कर रहे हैं लोग मेरे को, बट इनको पता नहीं है कि अभी ये लोग हमसे बचकर नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग जिस गाड़ी में भाग रहे हैं, भले ही वो मस्टैंग है, बट अपने पास जो कार है ये भी कोई स्लो नहीं है। बट एक सेकेंड, ये जो बंदा है मेरे को कोई नॉर्मल नहीं लग रहा, क्योंकि इसने भाई गाड़ी इतनी नॉर्मली कुदा दी। ये काम यार पक्का कोई प्रोफेशनल रेसर ही कर सकता है। और एक सेकेंड, इसको सारे के सारे रास्ते भी याद है यार, मतलब जिन जिन सड़कों से जा रहा है उन सड़कों के बारे में तो यार मुझे भी नहीं मालूम। बट ठीक है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी गाड़ी ना मेरे को पंचर करनी है कुछ भी करके। बट टायर पे मैं गोली मारने का ट्राई कर रहा हूँ, बट शायद से इसके टायर भी बुलेट प्रूफ ही है भाई। यार ये कौन बंदा है यार, गाड़ी जिस तरीके से चला रहा है मेरे को थोड़ी सी तो फील आ रही है कि शायद इसको पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। वेट भाई, गाड़ी हो रही है क्या, हो रही है, कहीं से भी जंप करा दे रहा भाई। इसको रोकना है मुझे कुछ भी करके। एक सेकेंड भाई, ये लोग तो दबा के गोलियां चला रहे हैं, तुम्हारी भैंस की टांग को फोड़ना पड़ेगा गंदी तरह। भाई कहाँ कहाँ गाड़ी लेकर जाने वाला है भाई ये बंदा, कुछ नहीं समझ आ रहा है। एक टक्कर तो इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको रोकने का भाई अब एक ही तरीका, पंचर तो इसके टायर। वे भाई ट्रक वाला मेरे को ठोक रहा है भाई, वो आगे ना निकल जाए भाई, क्योंकि अगर ये लोग एक बार चलेगा तो दोबारा शायद से ये लोग मिलने नहीं वाले। भाई साहब, ये जो भी बंदा है ना, ये पक्का कोई ना कोई प्रोफेशनल रेसर है यार, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी चला रहा है भाई कोई भी नॉर्मल बंदा नहीं चला सकता। इसको सारे के सारे रास्ते पता है, और जैसे ही मैं इसको पकड़ने लगता हूँ भाई ये अपनी गाड़ी को जंप करा लेता है। पता नहीं यार, एक तो इनकी गाड़ी भी कैसी है, टायर पंचर करने का ट्राई कर रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा। बाकी ठीक है, इसने दोबारा से अपनी गाड़ी को जंप करा दिया है। और भाई ये कहीं से भी अपनी गाड़ी ले आता है सामने, दोबारा जंप नहीं, रुक जाओ, मेरे को भी जंप करानी पड़ेगी। लेट्स गो, मैं पहुंच चुका हूँ और उसकी गाड़ी भी पहुंच चुकी है। और वेट, अभी टाइम आ चुका है इसको टक्कर मारने का यहाँ से, और अभी इसको लपेटना पड़ेगा। बट एक सेकेंड, वो दूसरी, भाई ये क्या खतरनाक बंदे यार, कहीं पर भी गाड़ी निकाल देते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा था टक्कर मारी एटलीस्ट उसकी गाड़ी पलट जाएगी, बट नहीं भाई साहब, चाहे ये कितना भी तगड़ा रेसर हो, लेकिन आज ये मेरे हाथों से बचकर नहीं जाने वाला है। मुझे कुछ भी करके इसे पकड़ना ही होगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, कि अपनी गाड़ी को कुछ ऐसे रास्तों से लेकर जा रहा है जहाँ पर इसको चेस करना बहुत डिफिकल्ट है। और ये देखो, अभी ये दो बाइकर्स को भी यहाँ पर लेकर आ चुका है, और ऐसी जगह पर आया भाई जहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, वो सब बंदों को उड़ा रहा है भाई ये। रुक जाओ, पहले तो मुझे ना इसके बाइकर्स को टक्कर मार के उड़ा, तुम्हारी भैंस की, तुम निकलो यहाँ से भाई। वेट 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 वेट, नहीं, मेरे को उन पे ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अगर मैं उनको देखूंगा तो ये इतनी देर में निकल जाएगा। और भाई एक सेकेंड, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और वो सबको उड़ाता हुआ भाई भाग रहा है, रुक के नहीं रहा, ये किसी को नहीं छोड़ रहा यार, ये बंदा कैसा था है। एक सेकेंड, एक और बंदे को उड़ाया, ओ नहीं, मैंने भी एक दो लोग को उड़ा दिया। और अगर अभी मुझे इसे पकड़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यार आखिरकार ये बंदा करना क्या चाहता है, मतलब मेरे से बच के भाग रहा है या इन बंदों को उड़ाने आया, कुछ नहीं समझ आ रहा। बट अभी ये गाड़ी भाई कहाँ लेकर जा रहा है, एक सेकेंड भाई, वेट, मुझे इसे रोकना ही होगा। ओ तेरी भाई साहब, इसने तो पूरी गाड़ी उठा के पटक डाली भाई पूरी। वेट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बंदा जाना कहाँ पर चाहता है, क्योंकि जिधर ये अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा है सामने कोई रास्ता ही नहीं है यार, मतलब ये करना क्या चाहता है बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। एक सेकंड, ओ वेट भाई साहब, उस बंदे ने अपनी गाड़ी को पानी में ही कूदा दिया और दोनों लोग गाड़ी से बाहर निकले। एक सेकंड भाई, इनको जेट स्की यहाँ पर कोई मिल चुका है, मैं चाहूँ तो एक सेकंड में उनको उड़ा दूँ, बट नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा यार इनको रोकने के लिए। भाई ये दोनों लोग जेट स्की लेकर किधर जा रहे हैं कोई आइडिया नहीं। राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा यार। भाई एक सेकंड, मुझे ना सामने से कोई तो जेट स्की की आवाज आ रही है, अगर ये ओ ये रही, इसकी भैंस की, इस बंदे को फोड़ना होगा। लेट्स गो, इसको मैंने मार दिया है और उन लोग की जेट स्की भी यहाँ से आगे जा चुकी है। मेरे को फटाफट से ना पहले तो चल के इस वाली जेट स्की में बैठना होगा ताकि मैं उनको फॉलो कर पाऊँ। मुझे पता नहीं भाई आखिरकार वो जाना कहाँ पर चाह रहे हैं, पहले वो मुझे यहाँ तक लेकर आया और मैं गायब भी हो गए। एक सेकेंड, भैंस की टांग, वो कहाँ चले गए यार, एक तो ये रुके नहीं रही भाई, भाग ही जा रही है जेट स्की। ओ भाई फाइनली मैंने इस जेट स्की को लाके पकड़ लिया है, फटाफट से घुमाते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग अपनी जेट स्की को इस टनल में लेकर गए हैं, अगर मैं गलत चला गया ना तो वो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। बट वेट 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 वेट,
सामने मुझे कोई तो दिख रहा है, शायद से ये लोग वही है। फटाफट से चल के इन्हें फॉलो करते हैं, शायद मैंने इन्हें ढूंढ डाला। भाई यहाँ पर टनल में बहुत अंधेरा है, बट ठीक है, उन तक मुझे पहुंचना है। पैस की गोलियां चला के रखूंगा पहले से, बच के नहीं आने वाले आज ये लोग मेरे हाथ से। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी जेट स्की लेकर इस टनल से बाहर आ चुका हूँ। बट एक सेकेंड, उन लोग का जेट स्की यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसका मतलब शायद वो लोग यहाँ से अभी उतर कर भागे। और वेट, वो लोग भागे नहीं है, मुझे ऊपर उनका एक बंदा नजर आ गया जो कि शायद से मुझे मारने की प्लानिंग में है। एक मिनट रुक जाओ भाई, जरा पहले कवर ले लूँ, फिर इनकी मैं बैंड बजाता हूँ। भाई वो वहां से मुझे मारने का ट्राई कर रहा है, बट ठीक है, मेरे को ना फटाफट से इनके क्लोज जाना होगा, क्योंकि अगर ये लोग एक बारी भाग निकले ना तो सचमुच में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर पहले कवर ले लेता हूँ, पक्का ये ऊपर बैठे भाई, पूरा एम करके बैठे हुए हैं ये लोग मुझे मारने के लिए। आजा, जहाँ गंजे गंजे के पड़ेगी अभी गोली।